माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। हेलो एवरीवन, हमने अपने सस्टेनेबल लिविंग के फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात की थी जिससे सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट किया जा सकता है। सस्टेनेबल लिविंग मतलब ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट की प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं और अपने लाइफस्टाइल को कुछ ऐसा रख रहे हैं कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा छोड़ कर जाएंगे और हमारी आने वाली जनरेशन अपनी बुजुर्गों की तारीफ में 2-4 अच्छे शब्द कह सकती है। और आज के इस वीडियो में हम लोग किचन से रिलेटेड 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट कर सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमें लास्ट में बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा और आप किस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि हमें अपने गीले और सूखे कचरे को कभी भी एक डस्टबिन में नहीं डालना है, इन्हें अलग अलग करके रखना है और जब हम इन्हें फेंकने जाते हैं तो हमें इनके रिस्पेक्टेबल डस्टबिन में डालना है। गीला कचरा गीले में और सूखा कचरा सूखे कचरे के डस्टबिन में। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, हमारा गीला कचरा और हमारा जो बचा हुआ खाना है उसे हम लोग जानवरों को भी डाल सकते हैं। गाय, बैल, कुत्ते, इनको हम वो खाना खिला सकते हैं और अगर हमारा खाना फ्रेश है, जूठा नहीं है, तो हम उस खाने को ज़रूरतमंद लोगों को भी दे सकते हैं। उसी तरह से गीले कचरे का हम लोग खाद बनाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल होती है और इससे जो खाद निकलती है वो ऑर्गेनिक होती है और इससे जो फ्रूट वेजिटेबल प्रोड्यूस होते हैं वो भी केमिकल फ्री होते हैं। इसके साथ साथ हमारे घर में जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, नींबू, संतरा, गलगल, मौसम्बी, इनके छिलकों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं बायो एंजाइम बनाने के लिए। ये नेचुरल क्लीनर होते हैं और हमारे घर को साफ सुथरा रखते हैं, खुशबूदार होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं, साथ ही बहुत ही लो कॉस्ट में बनाए जाते हैं, तो हमारे पैसों की बचत भी हो जाती है। हमारा सेकंड पॉइंट है किचन गार्डनिंग। घर गांव में किसान फसलें उगाते हैं, सीजनल वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब चलता रहता है, लेकिन अगर हम लोग शहरों में हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, फिर भी हमें अपनी थोड़ी सी जगह में ही अपनी किचन गार्डनिंग को एक फ्री टाइम हॉबी बनाना है, जहाँ पर हम लोग उस जगह के लायक थोड़ी बहुत फल सब्जियाँ उगाते रहेंगे। अगर हमारे पास उतनी जगह भी नहीं है, हम सिर्फ गमलों के लिए जगह दे सकते हैं, तो हमें उन गमलों का भी पूरा फ़ायदा उठाना है। हम उसमें धनिया, पुदीना, स्ट्रॉबेरी, हरा प्याज, लहसुन, ये ऐसी चीज़ें उगा सकते हैं जो हमारे खाने में थोड़ा फ्लेवर और ऐड करेगी। ऐसा करने से ना सिर्फ हमें एक्स्ट्रा फ्लेवर मिलेगा, थोड़ी सी एनहेंस्ड हेल्थ मिलेगी, बल्कि गार्डनिंग हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी मन की शांति के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारा पॉइंट नंबर 3 बहुत ही स्पेशल है, जो है बाय लोकल। आजकल हम लोग दूर पार की चीज़ों को, सात समुद्र पार की चीज़ों को बहुत ही बेनिफिशियल समझते हैं और हम लोग अपना लोकल फूड और कल्चर ये सोचते हैं कि ये पता नहीं हमें उतना बेनिफिट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हम लोग स्टिकर लगी हुई, अच्छे से रैप की हुई चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन हमें ये चीज़ सोचनी होगी कि जब हम लोग अपने लोकल मार्केट से सामान लेकर आते हैं, जहाँ पर हमारे लोकल किसानों ने अपने खेत में उगाया हुआ सामान उन दुकानों में बेचा है और हम जब उन्हें खरीदते हैं तो उस सामान ने बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और इसी वजह से उनमें बहुत ही कम प्रिजर्वेटिव और केमिकल यूज़ हुए होंगे और वो कोल्ड स्टोर से उठकर नहीं आई होंगी, वो चीज़ें फ्रेश होंगी। और जब हम ये काम करते हैं तो हम सिर्फ अपने स्वाद और अपनी हेल्थ को नहीं बढ़ाते हैं, हम लोग अपनी लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए ये पॉइंट इतना स्पेशल है। हमारा फोर्थ पॉइंट है अवॉइड पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड। आजकल सब लोगों की लाइफ बहुत ही भागदौड़ भरी है। कई लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने लिए 3 टाइम का खाना बनाए और उसे बनाकर खाए, तो हम लोग आजकल फटाफट बनने वाली चीज़ें लाने पसंद कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ 2-3 चीज़ें देखते हैं, जैसे इस पैकेट के बाहर हमें कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और दूसरा कि ये कौन सी डेट तक चलेगा, 1 महीना, 2 महीना, 5-6 महीना। लेकिन हमें ये चीज़ सोचनी होगी कि अगर उस प्रोडक्ट को हम खुद अपने घर में बनाते हैं तो वो 2 से 3 दिन के अंदर खराब हो जाएगी, लेकिन अगर वही चीज़ 1-2 महीने के लिए चलानी है तो हमें उसमें कुछ ऐसा ऐड करना होगा जो उस चीज़ को इतना लंबा टिकाए और फिर हमें अपने दिमाग पे जोर डालना होगा कि अगर ये चीज़ इतनी लंबी चल रही है तो उसमें जो केमिकल या प्रिजर्वेटिव यूज हुए हैं वो हमारी बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है। हमें सिर्फ ब्रांड को ही नहीं देखना है, हमें अपनी हेल्थ को भी देखना है। अगर हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बाहर से सामान लाना ही पड़ेगा, तो हम अपनी लोकल शॉप्स को प्रेफर कर सकते हैं जो हमें फ्रेश प्रोडक्ट बनाकर देती है, जो अपना सामान खुद बनाते हैं। इससे हम लोग अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिग्रेड भी नहीं कर रहे होंगे और साथ ही अगेन हम लोग अपनी लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहे होंगे। हमारा फाइनल पॉइंट है कैरी बैग्स। हम लोग रीयूजेबल कैरी बैग, जैसे कि कपड़े के बैग हैं या रेगुलर तौर पर हम जो बैग यूज़ करते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा हमें हर छोटी मोटी चीज़ के साथ कैरी बैग मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्लास्टिक के बैग को, स्पेशली सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अवॉइड करना है। और अगर हम लोग कभी अपने घर में कैरी बैग लेकर आते हैं तो हमें उसे डायरेक्ट डस्टबिन में नहीं डाल देना है। हम उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी शॉपकीपर को फिर से दे सकते हैं ताकि वो फिर से यूज़ होते रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। आप अपने घर में सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें करते हैं हमारे साथ शेयर कीजिए, और आपको इन 5 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट सबसे अच्छे लगे वो भी आप हमें बता सकते हैं। कीप शेयरिंग, कीप अवेयरिंग। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्ते।